प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जो खोड़ी कॉलोनी है वहां पे 10,000 से 15,000 घर हैं, जिसमें 1.25 लाख के आसपास जनसंख्या है। आज खोड़ी कॉलोनी को तोड़ना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले भी कुछ घर तोड़े थे, लेकिन इस समय बारिश भी हो रही है और पैंडेमिक का, महामारी का बहुत ही भयावह लोगों में खौफ है। आज जो खोड़ी कॉलोनी तोड़ने से पहले उनको जो वायदा किया था हरियाणा सरकार ने कि हम खोड़ी कॉलोनी को पुनर्वास करेंगे, पुनर्वास के भी नाम पे उन्होंने ये कहा कि खोड़ी कॉलोनी के ही 1400 घरों को, जो खोड़ी कॉलोनी के लोग वहां पर हरियाणा का आईडी कार्ड होगा उनका पुराने परिवार का, उसी को दिया जाएगा। सरासर पूरे देश में गलत किया जा रहा है। यह मैसेज हम इसलिए दे रहे हैं कि आज मीडिया को भी, जो मीडिया सच्चाई दिखाती है, आज मीडिया को भी वहां हरियाणा सरकार घुसने नहीं दे रही है कि उनकी यथा स्थिति बता सकें, और पूरा तानाशाही के साथ खोड़ी कॉलोनी को तोड़ी जा रही है। जबकि उनको, सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र में सरकार मोदी जी की है, राज्य में सरकार मोदी जी की है, लेकिन मोदी जी को बहन बेटियों से कोई हमदर्दी नहीं है। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि इस हमदर्दी को चुनाव के समय ही आप दिखाते हैं कि चुनाव के बाद भी दिखाएंगे। तो आज वहां पर लाखों की संख्या में लोग बेघर होने जा रहे हैं और पैंडेमिक में लोगों के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने रोजगार के लिए कहा था कि हम व्यवस्था करेंगे, 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देंगे। वहां पर ऐसा स्थिति है कि रोजमर्रा की कमाई के लिए भी लोग मुस्ताद हैं, बच्चे भूखे हैं, वहां पे लोगों के पास कपड़ा नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार को कि सबसे पहले उनको मोहलत का समय दें। अभी जब तक बारिश का समय है और जब तक महामारी का समय है, तब तक उनको यथास्थिति वहां रहने दें, उनको बिल्कुल न उजाड़ें, क्योंकि ऐसी स्थिति में 1.25 लाख जनसंख्या कहाँ जाएगी? 1.25 लाख बहन बेटियां, भाई बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? मोदी जी, क्या आपको मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से क्या ये चीज नहीं दिख रहा है? आपका ही वादा था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन आप क्या ऐसा कर रहे हैं? पीएम उदय के माध्यम से वहां के लोग, हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको यह भी देखना चाहिए कि अगर पीएम उदय के माध्यम से अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो निश्चित तौर से दिल्ली का एड्रेस है। तो अभी तक वहां ये भी कंफर्म नहीं है कि दिल्ली के सीमा में है या हरियाणा के सीमा में। ये पहले आपको क्लियर करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी निवेदन करता हूं कि एक तरफा आपने फैसला दिया है तोड़ने का। जो 7 जून को ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद आपको सर्वे करना चाहिए था या उसके पहले सर्वे करना चाहिए था कि वहां की स्थिति क्या है, वहां कहां से लोग रहे हैं। सारे राज्यों से लोग वहां रह रहे हैं आकर के, वहां अपने यहाँ से मकान, दुकान जो भी बनाए हैं खून पसीने से, आज उनको मिनटों में आप उड़ाने की बात कर रहे हो और तोड़ने की बात कर रहे हो और तोड़ भी रहे हो। तो इसलिए मेरा सिर्फ निवेदन है कि जब तक कोरोना है, जब तक बारिश है, आप रहम करो। आप उन्हीं के वोटों से आज प्रधानमंत्री बने हो, उसी के वोटों से आज संसद चल रही है। तो जो जनता संसद में आपको चुन करके भेजी है, किस लिए चुन करके भेजी है? कि देश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर अगर कोई आपदा आता है, कोई समस्या आती है, तो उस पर आपको नजर डाल करके उनकी समाधान करना चाहिए। समाधान के बजाय आप क्या कर रहे हैं? वहां पर तानाशाही की तरफ फोर्स लगा दिए, वहां पे बहन बेटियों की पिटाई कर रहे हैं, भगा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी यथास्थिति वहां पर रोक दिया जाए और बारिश तक और महामारी तक उनको वहीं रहने दिया जाए। वहां पे अभी कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला दिए हैं कि उस प्रोजेक्ट से इस देश की जनता का कोई भला होने वाला है। इसलिए भला भी होने वाला होता तो भी आप गर्भवती महिलाएं वहां पर हैं, जो जिनका 8वां 9वां महीना चल रहा है, वो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगी? वो अपने बच्चे को कहाँ जन्म देंगी? शर्म आना चाहिए कि पूरे देश में घूम घूम करके ढिंढोरा पाड़ते हैं कि हमारा देश महान है। ऐसा ही देश महान है तो ऐसा देश महान नहीं चाहिए जहां बहन बेटियों की हत्या की जा रही हो, सरेआम बहन बेटियों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो।
प्रशासन पूरा उनको बेइज्जत कर रहा है, पूरी तरह से मार पीट रहा है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक महामारी है, जब तक बारिश है, तब तक सरकार को वहां पर डेमोलाइज नहीं करना चाहिए, उनको तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन बार बार किया हूं, प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा हूं, गृह मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा हूं। आप लोगों को क्या जनता का दुख दर्द समझ में नहीं आता? भारत सरकार या संसद किस लिए बनाया गया है? इस देश के लोग जो रह रहे हैं उनको रक्षा और सुरक्षा किया जाए, लेकिन रक्षा और सुरक्षा के बजाय उनके ऊपर तानाशाही किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको जिंदा मारने का काम किया जा रहा है। आपको मालूम है 12 से ज्यादा वहां हत्याएं हो चुकी हैं, मौत हो चुकी है, कुछ लोग सुसाइड भी कर लिए हैं। आज खौफ का मामला है, आप बुलडोजर चलवा रहे हो, अगर वो हत्याएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी तुरंत उसको रोक दिया जाए और रोकने के बाद उनको जब तक पुनर्वास नहीं किया जाता है तब तक उनको वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट का जमीन है। आज 40 से 50 साल से वहां रह रहे हैं, तो अगर 2 महीने 3 महीने की अगर मोहलत दे करके अगर वहां पर उनको आप व्यवस्था बना देते हैं तो जानें बच जाएंगी। अगर आप नहीं बनाएंगे ऐसी व्यवस्था तो आपके पास लाशों का ढेर मिलेगा। इसलिए मोदी जी और सरकार, संसद सभी से अपील है कि उनके ऊपर रहम किया जाए और उनकी व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक उनके ऊपर कार्रवाई न किया जाए। यही हमारी विनती है। और वहां पे मीडिया भाइयों को जाने दिया जाए ताकि वहां पर खबर चला करके पूरे देश दुनिया और आप तक सूचना भी जाती रहे। और ये हरियाणा सरकार को आपसे अपील है कि तानाशाही मत करिए, तानाशाही मत करिए। जनता के वोटों से आप सरकार बनी है, इसलिए जनता के ऊपर रहम करिए। वो भी एक मानव है, कोई जानवर नहीं है। इसलिए मेरा ये अपील है कि आप लोग रहम करिए और तोड़फोड़ तुरंत बंद करा करके जब तक बारिश और महामारी है तब तक आप उनको मोहलत दीजिए।